आमदन कम बिल ज्यादा, महंगी बिजली के खिलाफ आवाम आज भी सड़कों पर। कराची, रावलपिंडी, मुल्तान, गुजरांवाला और पेशावर समेत मुतादिद शहरों में एहतजाज। फैसलाबाद में जिला कौंसिल चौक, सरगोदा में 9 नंबर चौरंगी पर एहतजाज। पेशावर में गन चौक पर ताजर निकल आए, शहरियों ने बिल जला दिए। बिजली के दफातर और शाहराहों पर धरने। पंजाब भर में डिस्ट्रिक्ट बार्स का आज अदालती बाइकॉट। बिजली के बिलों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। बेटे की तनख्वाह 19,000, बिजली का बिल 16,000 रुपए, बेवा खातून रो पड़ी। शहरी बिलों की अदायगी के लिए घर का सामान बेचने पर मजबूर। उधर भारी बिल बेचने वाली बिजली की तकसीमकार कंपनी अवामी रद्दअमल से खौफजदा। आइस्को, मैपको, गैपको और लेस्को दफातर के बाहर सैकड़ों पुलिस एहलकार तैनात। मुलाजमीन को सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल न करने की हिदायत। बिजली के मौजूदा रेट्स पर कारोबार नहीं कर सकते। मुख्तलिफ इदारों को 34 करोड़ रुपए के बिल अदा कर रहे हैं। लोग दुकानें, फैक्ट्रियां बंद करने पर मजबूर हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि गैस की कीमतों में इजाफा किया जाएगा। रावलपिंडी के ताजरों की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहते हैं कारोबारी हालात इतने खराब हो चुके कि दुकानों की चाबियां हुकूमत के हवाले करने का सोच रहे हैं। बिजली और गैस के ज्यादा निर्ख होने के बायस हम आलमी मार्केट के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। मंगल के रोज शाम दोपहर 4 बजे रैली निकालेंगे। हमारा एहतजाज पुरअमन होगा, अपने मुतालबात हुकूमत के सामने रखेंगे। महंगी बिजली के खिलाफ अवाम के एहतजाज का नोटिस। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कल हंगामी इजलास तलब कर लिया। बिजली के निर्खों और सार्फिन के बिलों का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म की वज़ारत बिजली और तकसीम कार कंपनियों को तफसीली ब्रीफिंग पेश करने की हिदायत। इजलास में बिजली के बढ़ते बिलों के खिलाफ मुल्क भर में होने वाले एहतजाज और मुजाहिरों पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। अनवारुल हक काकड़ ने ट्वीट किया कि आवाम को बिजली के बिलों में ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने पर मुशावरत की जाएगी। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने पर दरिया सतलुज बिपर गया। नया सैलाबी रैला गंडा सिंह वाला में दाखिल। पानी का बहाव 1,22,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। आइंदा 3 से 4 घंटे में गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह में मजीद इजाफे का खदशा है। दरिया सतलुज में हेड इस्लाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 1,51,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। दर्जनों देहात डूब गए। जमीनी राबता मुनक़ता। दरिया सिंध में कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। बहावरपुर में मुतादिद बंद टूट गए। हेड मेलसी साइफन पर पानी की सतह 1,24,000 क्यूसेक। मुतादिद देहात जेरे आब। जलालपुर, पीरवाला, कहरोड़, पक्का, मंशनाबाद, विहाड़ी समेत दीगर इलाकों में भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का सोशल मीडिया ट्रोलिंग का शिकवा। कहते हैं कि 2 दिन से मुझे एक नामुकम्मल बयान की वजह से सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। मैंने अपने बयान की वजाहत करने की कोशिश भी की। क्या ये पहली बार है कि पाकिस्तानी मुल्क से बाहर जा रहे हैं? पाकिस्तानी दुनिया में कहीं भी रहें, माशरे की बेहतरी के लिए किरदार अदा करते रहते हैं। उनके भेजे ज़र मुबादला से हम फ़ायदा उठाते हैं। अच्छे मौके की तलाश में बैरून मुल्क जाना कोई बुरी बात नहीं है। मजीद कहा कि ज़रूरी नहीं कि अमेरिका के साथ हर मामले पर इतफाक़ हो। मुल्कों में इतफाक़ राय और इख्तलाफ होता रहता है। हमारा अमेरिका के साथ मुस्बत और तामीरी ताल्लुक़ है। तवील उल मुद्दती शराकत दारी चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून का आम इंतखाबात में जारहाना अंदाज अपनाने का फैसला। सियासी इंतकामी कार्रवाइयों को दस्तावेजी शक्ल में सामने लाया जाएगा। लंदन में नून लीग के इजलास में फैसला। इदारों के बजाय शख्सियात को हदफ से तनकीद बनाया जाएगा। सियासी और मुआशी अबतरी की जिम्मेदारी पनामा GIT साबिक चेयरमैन नैब पर आयद की जाएगी। नवाज शरीफ और मरीम नवाज इंतकामी कार्रवाइयों के पसे पर्दा मुहरकात सामने लाएंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी से कबल सोशल मीडिया पर भरपूर मुहिम भी चलाई जाएगी। किसी भी सियासी जमात से इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट का फैसला नवाज शरीफ करेंगे। अलकाबंदियों पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात। पीपल्स पार्टी का 90 रोज में इलेक्शन का मुतालबा। शहरी रहमान कहती है कि मुश्तरका मफादात कौंसिल में तय पाया था कि मर्दमशुमारी के बाद इंतखाबात में ताखीर नहीं होगी। ये भी तय हुआ, सीटों में कोई इजाफा नहीं होगा। इलेक्शन 90 रोज में ना हुए तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। मुराद अली शाह ने कहा कि हल्का बंदियों की कोई जरूरत नहीं है, इंतखाबात 90 दिन में करा सकते हैं। नून लीग की पीपल्स पार्टी के दावों की तर्दीद।
एहसन इकबाल का कहना है कि मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में इत्तफाक राय से मरदमशुमारी मंजूर हुई थी। उस वक्त तमाम जमातों को पता था कि इलेक्शन कमीशन नई मरदमशुमारी की रोशनी में हल्का बंदियां करेगा। इजलास में 90 दिन में इंतखाबात कराने की कोई बात हुई, ना ही यकीन दहानी कराई गई। साइफर केस में जिस्मानी रिमांड के खिलाफ शाह महमूद कुरैशी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू, ट्रायल कोर्ट के अहकामात को कलअदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौके पर इख्तियार किया गया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जिस्मानी रिमांड देने की ऑर्डर कल अदम करार देकर जुडिशल रिमांड पर भेजा जाए। विफाकी हुकूमत की मिली भगत से बदनीयती पर मबनी मुकदमा दर्ज किया गया। प्रोसिक्यूशन कोई भी सबूत सामने लाने में नाकाम रही, उसके बावजूद ट्रायल कोर्ट ने जिस्मानी रिमांड दिया गया। दुआ है इलेक्शन कमीशन जल्द इंतखाबात का ऐलान करे, सब एक होकर इस मुल्क को मसाइल से निकाल सकते हैं। निगरान वजीर सकाफत जमाल शाह कहते हैं कि 10 मई को बहुत जुल्म हुआ, रेडियो पाकिस्तान को तबाह कर दिया गया। ये सब सोचा समझा मंसूबा था। इस जहनियत पर अफसोस होता है जिसने सिर्फ अपनी हिफाजत को मुकद्दम समझा। दुआ है गुमराह लोग दोबारा इंसान बन जाए। महंगाई को ब्रेक ना लगी, रवा हफ्ते भी महंगाई 0.5% बढ़ गई। महंगाई की मजमूई शरह 25% से ज्यादा। चीनी की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल, 160 से 170 रुपए फी किलो में फरोख्त। इस्लामाबाद में सब्जियों की कीमत में इजाफा। पेशावर में रोटी की कीमत में खुद साख्ता इजाफा। कम वजन रोटी 20 से 30 रुपए में फरोख्त। एक साल में चाय की कीमत में 94%, चावल की कीमत में 90% और मिर्च की कीमत में 86% इजाफा हुआ। शहरियों का कहना है कि हर रोज सब्जी, दाल, आटे और चीनी के रेट बदल रहे हैं। 2 वक्त की रोटी खाना भी दुश्वार हो गया। जमात इस्लामी का महंगी बिजली के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं छुरी IMF की और हाथ हुक्मरानों के हैं। 3 बार बिजली की कीमतों में इजाफा करके फी यूनिट 56 रुपए तक पहुंच गया। भारत ने चांद पर कदम रखा। हमारे हुक्मरानों का पांव अवाम की गर्दन पर है। हुकूमत 16 किस्म के टैक्सेस अवाम पर गिरा रही है। अंधेर नगरी चौपट राज हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। खैरपुर में फातिमा कत्ल केस में मुलजिम तीरथ चच्चा को अदालत पेश कर दिया गया। पुलिस ने अदालत में मौके पर इख्तियार किया कि मुलजिम इंक्वायरी में ताबन नहीं कर रहा। मुलजिम से एक मोबाइल फोन बरामद हुआ, मगर मुलजिम उसका पिन कोड नहीं बता रहा। मुलजिम से एक और मोबाइल फोन बरामद करना है। अदालत ने मुलजिमों को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान वनडे सीरीज का आखिरी मैच पाकिस्तान की टॉस जीतकर पहली बैटिंग जारी। 1 विकेट के नुकसान पर 30 से ज्यादा रन। फखर जमान 27 रन बनाकर गुलबदीन के हाथों कैच आउट हुए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को क्लीन स्वीप किया तो ICC वनडे रैंकिंग में पहले नंबर पर आ जाएगा। एशिया कप के लिए सिक्योरिटी फौज और रेंजर्स फराहम करेगी। वफाकी काबीना ने तैनाती की मंजूरी दे दी। पाक फौज और रेंजर्स की तैनाती 27 अगस्त से 6 सितंबर तक रहेगी। पंजाब रेंजर्स की तैनाती 2nd ट्रेल Q और F मूड में होगी। पाक फौज की तैनाती 3rd ट्रेल Q और F मूड के तहत की जाएगी। एशिया कप के 4 मैचेस पाकिस्तान में होंगे, 1 मुल्तान और 3 कजाफी स्टेडियम लाहौर में शेड्यूल। निगरान पंजाब हुकूमत ने फौज और रेंजर्स की तैनाती के लिए दरख्वास्त की थी। सऊदी प्रो फुटबॉल लीग में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की सहारंगेज कारकर्दगी। स्टार फुटबॉलर की टीम अल नसर ने हरीफ क्लब अल फातिह को 5-0 से पिछाड़ दिया। कप्तान रोनाल्डो ने मैच में शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए हैट्रिक बनाई।